नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भाई दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी के बारे में, जिसको अमेरिका ने खड़ा किया और अमेरिका ने ही बर्बाद कर दिया। हम बात कर रहे हैं ओसामा बिन लादेन की। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? ओसामा बिन लादेन, ठीक है ना। ओसामा बिन लादेन के बारे में भाई, ठीक है। ओसामा बिन लादेन का जन्म भाई 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब में हुआ था। सऊदी अरब में इसका जन्म होता है भाई। और कहते हैं भाई इनके पिता का नाम मोहम्मद बिन लादेन था भाई। मोहम्मद बिन लादेन था। और जो मोहम्मद बिन लादेन थे ये सऊदी अरब के बहुत ही अमीर आदमी थे, जो कि खरबपति अरबपति व्यक्ति थे। और कहते हैं भाई जितनी भी यानी कि सऊदी अरब में सड़कें इमारतें बनी थी उनमें से 80% अकेले मोहम्मद बिन लादेन ने बनवाई थी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई 1968 में यानी कि मोहम्मद बिन लादेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी यानी कि मृत्यु के बाद यानी कि जो ओसामा बिन लादेन है ये काफ़ी कम आयु में ही अरबपति बन जाता है। और कहते हैं मोहम्मद बिन लादेन के कुल 52 बच्चे थे भाई। कितने बच्चे थे? 52 बच्चे थे, जिनमें से ओसामा बिन लादेन का नंबर कितना था? 17वां नंबर था भाई। कितना नंबर था? 17वां नंबर था। यानी कि मोहम्मद बिन लादेन के कितने बच्चे थे? 52 बच्चे थे, उनमें से ओसामा बिन लादेन का नंबर कितना था? 17वां नंबर था भाई। और कहते हैं भाई यानी कि जो ओसामा बिन लादेन था यह भी काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था। यानी कि और इन्होंने यानी कि जो सऊदी अरब के यानी कि शाह अब्दुल यानी कि विश्वविद्यालय से यानी कि शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी से क्या की थी भाई? सिविल इंजीनियर की थी भाई। यानी कि सिविल इंजीनियर की थी भाई। यानी कि ये सिविल इंजीनियर था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जब ये कॉलेज में पढ़ता था उसी दौरान यानी कि ओसामा बिन लादेन की मुलाकात यानी कि ऐसे व्यक्ति और ऐसे छात्र ऐसे शिक्षकों से होती है जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। और कहते हैं भाई उन्हीं के साथ मुलाकात के बाद यानी कि ओसामा बिन लादेन भी पूरी तरह से इस्लामिक कट्टर विचारधारा से प्रभावित हो जाता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं ओसामा बिन लादेन की सुर्खियां चारों ओर हो जाती है। लेकिन बात कहाँ से शुरू होती है? ये है बात है 1979 की। यानी कि 1979 में यानी कि रूस ने यानी कि उस समय सोवियत संघ था भाई। रूस ने किस पे हमला कर दिया? अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। यानी कि अफगानिस्तान पे हमला कर दिया भाई। अफगानिस्तान पे हमला कर दिया भाई। और कहते हैं जब यानी कि रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया और कहते हैं रूस अफगानिस्तान पे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता था, तो इसी वजह से अमेरिका काफ़ी चिढ़ा हुआ था। लेकिन अमेरिका सीधा रूस से मुकाबला कर नहीं सकता था, यानी कि सीधा रूस से लड़ाई कर नहीं सकता था। इसलिए अमेरिका ने एक घिनौनी चाल चली भाई। यानी कि एक ऐसी घिनौनी चाल चली यानी कि जो कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने पे तुली हुई थी भाई। यानी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में यानी कि मुजाहिदीनों को तैयार करना शुरू किया। यानी कि किसको तैयार करना शुरू किया? यानी कि मुजाहिदीन यानी कि मुजाहिदीन को तैयार करना शुरू किया। यानी कि मुजाहिदीन कौन होते हैं? मुजाहिदीन यानी कि ऐसे व्यक्तियों का संगठन होते हैं जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित होते हैं। और कहते हैं भाई मुजाहिदीन को आगे बढ़ाने के लिए, मुजाहिदीन संगठन को तैयार करने के लिए अमेरिका को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कि मुजाहिदीनों को खड़ा कर सके। और कहते हैं वो व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन। और कहते हैं जो अमेरिका के NIA के एजेंट हैं वो सऊदी अरब में किससे मिले? ओसामा बिन लादेन से मिले। और कहते हैं भाई NIA के एजेंट जब ओसामा बिन लादेन से मिले तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में जाने के लिए बोला और वहाँ पे जाके मुजाहिदीनों को खड़ा करने के लिए बोला। और साथ ही साथ में यानी कि मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग और साथ साथ में पैसा और हथियार प्रोवाइड करने का भी वादा किया भाई। और कहते हैं ओसामा बिन लादेन
फिर कहाँ पे गया, अफगानिस्तान गया, और अफगानिस्तान में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, मुजाहिदीनों को खड़ा किया। और इन्हीं मुजाहिदीनों को कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी जाती थी, और साथ ही साथ में यानी कि अमेरिका इनको हथियार और पैसा भी प्रोवाइड करवाता था। और इन यानी कि ओसामा बिन लादेन के द्वारा तैयार किए गए मुजाहिदीनों में काफ़ी संख्या में लोग जुड़ने लगे जो कि इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित थे। उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ में और भी इस्लामिक कंट्रियों के व्यक्ति थे। और इस प्रकार यानी कि ओसामा बिन लादेन के साथ लाखों संख्या में यानी कि व्यक्ति जुड़ गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने संगठन का नाम दिया अल कायदा। क्या नाम दिया भाई, अल कायदा, ठीक है, अल कायदा। और इस प्रकार किसका निर्माण हुआ, अल कायदा का निर्माण हुआ। और जो अल कायदा संगठन था जो कि मुजाहिदीनों से बना था, ये किसके खिलाफ थे, यानी कि रूस के खिलाफ थे। और ये कहते हैं यानी कि रूस के जो यानी कि अफगानिस्तान में बचाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं का था। और दूसरी तरफ यानी कि जो अफगानिस्तान के छात्र संगठन थे, यानी कि छात्र संगठन थे जिसको किस नाम से जाना जाता था, तालिबान, यानी कि तालिबान के नाम से जाना जाता था। ये भी यानी कि रूस के खिलाफ हो गया, और अफगानिस्तान से रूस को भगाने में अहम योगदान इनका भी था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं इसी प्रकार यानी कि 1989 यानी कि 1989 और कहते हैं लगभग 10 साल के युद्ध के बाद यानी कि जो रूस है वो अफगानिस्तान से चला जाता है, यानी कि बिना किसी के बिना किसी लाभ के। कहते हैं यानी कि रूस अफगानिस्तान में 10 साल तक लड़ता रहा, लेकिन वो अपना वहाँ पे प्रभुसत्ता स्थापित कर नहीं पाया, और कहते हैं बाद में हार थक के और अफगानिस्तान से चला जाता है। और कहते हैं रूस को अफगानिस्तान में भगाने में दो संगठनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, पहला अल कायदा और दूसरा तालिबान, ठीक है ना। और कहते हैं भाई जब 1989 में रूस अफगानिस्तान से चला जाता है तो अफगानिस्तान में छोटे छोटे गुटों का निर्माण हो जाता है, और ये गुट आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं भाई, ठीक है ना। और इससे अफगानिस्तान की जनता काफ़ी परेशान हो जाती है, और वो एक ऐसे व्यक्ति का खोज करती है जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। तो उनकी नज़र में एक व्यक्ति आया जिसका नाम क्या था, उमर था भाई, जिसका नाम क्या था, उमर था। जो ये उमर था ये तालिबान जो संगठन था, यानी कि तालिबान संगठन का क्या था, स्टूडेंट लीडर था भाई। क्या था भाई, स्टूडेंट लीडर था भाई, ठीक है ना, स्टूडेंट लीडर था। और कहते हैं भाई जो उमर ने यानी कि जो तालिबान में रह के काफ़ी अपना योगदान दिया था, और रूस को भगाने में इसका अहम योगदान था। और कहते हैं भाई जब ये रूस के खिलाफ लड़ा तो एक यानी कि गोली इनकी आंख में आके लगी भी थी, और जिसकी वजह से इनकी एक आंख जाती रही थी। लेकिन जब रूस यानी कि अफगानिस्तान से चला गया उसके बाद ये उमर है वो एक मस्जिद में मौलवी का काम करने लगा, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मुल्ला उमर पड़ा भाई। क्या पड़ा, मुल्ला उमर पड़ा। और कहते हैं वे लोगों ने यानी कि इसको आगे किया, और इस प्रकार यानी कि 1996 में यानी कि अफगानिस्तान पे किसका राज हो गया, तालिबान का राज हो गया। यानी कि तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान पे अपना अधिकार स्थापित कर लिया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा भाई, लेकिन जो ओसामा बिन लादेन है ये अमेरिका का दुश्मन कैसे बना, इसकी स्टोरी कुछ और है। हुआ क्या भाई, यानी कि जो अमेरिका था, अमेरिका ने क्या किया, जो सऊदी अरब था यानी कि जो सऊदी अरब था उसकी ज़मीन पर यानी कि अपना क्या बना लिया, सैन्य अड्डा बना लिया। और यानी कि कहते हैं ना ओसामा बिन लादेन इसके खिलाफ था, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को पता था यानी कि यदि अरब में यानी कि अमेरिका यानी कि अपना सैन्य अड्डा बनाता है तो इससे वो एशियाई देशों पे यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और कहते हैं भाई जब ओसामा बिन लादेन यानी कि 1996 के बाद सऊदी अरब गया तो जो ओसामा बिन लादेन है सऊदी अरब के नेताओं के भी खिलाफ हो गया, क्योंकि वो अमेरिका को यानी कि पार्शली तौर पर सहायता कर रहे थे भाई। और कहते हैं भाई उसके बाद यानी कि ओसामा बिन लादेन ने सऊदी अरब में एक
ट्रक धमाका किया और रियाद में भी एक कार धमाका किया। उसके बाद जो ओसामा बिन लादेन है वो एनआईए की वांटेड लिस्ट में आ गया भाई, ठीक है ना। और कहते हैं एनआईए ने उस पर यानी कि करोड़ों का इनाम रख दिया। लेकिन साल 2001 यानी कि साल 2001 यानी कि साल 2001 में जो अमेरिका ने किस पे हमला कर दिया भाई, इराक पे हमला कर दिया। और कहते हैं भाई इराक पे हमला करने के लिए यानी कि अमेरिका ने जो यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि अरब देश में अपना जो सैन्य अड्डा बनाया था उससे वो क्या करते थे, उड़ान भरते थे यानी कि, और किस पे हमला करते थे, इराक पे हमला करते थे। यानी कि जो अरब देश में अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बनाया था उसका इस्तेमाल वो किसके खिलाफ कर रहे थे, इराक के खिलाफ कर रहे थे। और ओसामा बिन लादेन इस बात के काफ़ी खिलाफ था। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि जो संयुक्त राज्य अमीरात है या फिर अरब है वो भूमि इस्लामिक पवित्र भूमि है और इस भूमि का इस्तेमाल इस्लामिक देश के खिलाफ जो अमेरिका कर रहा हो काफ़ी गलत है। और उन्होंने ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को इसके लिए चिताया और उन्होंने इराक पे हमला न करने की अमेरिका को सलाह दी। लेकिन अमेरिका किसकी मानने वाला था, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की बात को इग्नोर कर दिया। और कहते हैं इस बात से ओसामा बिन लादेन काफ़ी चिढ़ गया और उसने 9/11/2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला बोल दिया भाई। और कहते हैं ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के एक प्लेन उठाए और अमेरिका की ही बिल्डिंग में ठोक दिए। और इस प्रकार यानी कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका का मोस्ट वांटेड दुश्मन हो गया। और कहते हैं भाई ये हमला करने के बाद ओसामा बिन लादेन अंडरग्राउंड हो गया। और कहते हैं अमेरिका को यानी कि ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में कम से कम 10 साल लगे भाई। और कहते हैं भाई यानी कि साल 2011 में ओसामा बिन लादेन के ही एक व्यक्ति ने यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, एनआईए को दे दी। और कहते हैं 2 मई यानी कि 2011 को यानी कि जो एनआईए के यानी कि अमेरिका ने अपने कमांडो भेजे और एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान यानी कि पाकिस्तान के एटाबाद में यानी कि एक मुठभेड़ में यानी कि जो ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 को मारा गया। यानी कि जो ओसामा बिन लादेन आखिरकार कहाँ पे मिला, पाकिस्तान में ही मिला। और कहते हैं अमेरिका ने यानी कि पाकिस्तान में तनिक भर भी यानी कि उंगली नहीं की, ठीक है ना। कर भी कैसे सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका के बारे में सब कुछ पता था। पाकिस्तान को सब पता था कि ओसामा बिन लादेन को किसने खड़ा किया और ओसामा बिन लादेन को किसने बर्बाद किया भाई, ठीक है ना। यानी कि जो ओसामा बिन लादेन को खड़ा करने में किसका अहम योगदान था, अमेरिका का ही योगदान था। इसलिए उसने पाकिस्तान में तनिक भर भी शक और उंगली नहीं की। और आखिरकार ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला, पाकिस्तान के एटाबाद में मिला। और एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन मारा गया। और कहते भाई ओसामा बिन लादेन की जो लाश लेने से खुद सऊदी अरब ने मना कर दिया। और कहते हैं जो यानी कि अमेरिका ने उसकी लाश को एक सफ़ेद कपड़े में बांध के जो अरब सागर में फेंक दिया। तो ये था भाई दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में, जिसको अमेरिका ने खड़ा किया और अमेरिका ने ही बर्बाद कर दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत भाई।